अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़िया भट्टी इनकी बुक से 51 नंबर पे एग्जाम्पल और 52 नंबर पे एग्जाम्पल जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 51 नंबर पे जो एग्जाम्पल है कहता है शो डैट अ ग्रुप जी। ठीक है, जो ग्रुप जी है इज़ अबिलियन ग्रुप होगा वो अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाली चीज़ हो। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, इसका मतलब अगर ये है तो फिर इसका मतलब ये है, और अगर ये है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए जी हम साबित करते हैं। यानी कि हमने साबित करना है क्या कि अगर अबिलियन ग्रुप है, अगर अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ होगी ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और अगर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि अबिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इस वाले केस को लेकर चलते हैं हम। अगर अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, अगर अबिलियन ग्रुप है तो सबसे पहले देखें ये ए बी का स्केयर लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी का, इसको साबित करना ना हमने, तो ए बी का स्केयर। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूँगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली तो ये देखें इस ए बी का स्केयर, इसका मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ। पीछे वाला थ्योरम यूज़ किया, अगर जितनी पावर हो उतनी फैक्टर्स आएंगे, दो फैक्टर दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव ला लगा दिया, ए भी बाहर आ गया और बी और ए अंदर वाले पे ब्रैकेट आ गए। ठीक है, ये एसोसिएटिव ला लगा दिया। तो ये साथ साथ मैं लिखी भी जाऊँ एसोसिएटिव ला। ठीक है, एसोसिएटिव ला लगा दिया हमने यहाँ पे, एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला। अब यहाँ पे देखें, अब हमें दिया गया है कि ये अबिलियन ग्रुप है। क्या है? अबिलियन ग्रुप। अगर अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है ए बी बराबर होगा बी ए के। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर होगा बी ए के और बी ए बराबर होगा ए बी के। तो चलें जी, मैंने इस तरह लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि बिकॉज बिकॉज ए बी बराबर होगा बी ए के। क्यों? क्योंकि गिवन है हमें क्या चीज़ गिवन है? अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, जी क्या है? अबिलियन ग्रुप है। जी क्या है? अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, और बिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, यानी कि अगर ए बी है तो उसको बी ए लिखा जा सकता है। अब दोबारा एसोसिएटिव ला लगा दूँ तो ये ए मल्टीप्लाई बाई बी बी हो गया। ठीक है, ए का मतलब ए स्केयर। हाँ, इस पर दोबारा एसोसिएटिव ला लगा दिया। ठीक है, एसोसिएटिव ला। अब ये ए स्केयर बन गया और ये कितना बन गया? बी स्केयर। और चलें जी, ये ए स्केयर बी स्केयर आ गया। तो क्या आया? ये वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था तो ये वाली चीज़ बन गई, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। ये चीज़ कब आई है? ये चीज़ बन गई। ये चीज़ कब आई है? जब हमारे पास अबिलियन ग्रुप था। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली चीज़ साबित करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये वाली चीज़, तो ए बी का स्केयर इक्वल है ए स्केयर बी स्केयर के। ठीक है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर ला। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसका मतलब क्या है कि ए बी होल का स्केयर मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, और इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए और बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये मतलब आ गया इसका। अब यहाँ पे देखें कि इस पे एसोसिएटिव ला अप्लाई करूँगा तो ये ए और बी ए इसके गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी और ये बी का बी रहेगा, और इस पे भी एसोसिएटिव ला अप्लाई किया तो ए और इन पे ब्रैकेट आ जाएगी ए बी पे, और ये बी का बी ही रहेगा। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे दोनों तरफ ना मैं ए का इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा। दोनों तरफ मैंने ए का इन्वर्स अप्लाई कर दिया राइट पे, लेफ्ट पे। तो ये ए का इन्वर्स ए बी आ गया, और यहाँ पे भी ए का इन्वर्स ए बी और बी आ गया। ए का इन्वर्स ए आइडेंटिटी आ जाएगा, और ये बी इज इक्वल टू ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, और ए बी और बी आ गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा यही आंसर रहता है। ठीक है, तो दोबारा यही आंसर रहेगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। अब दोनों तरफ मैं राइट पे ना बी का इन्वर्स अप्लाई करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो बी का इन्वर्स राइट पे मैंने अप्लाई करवा दिया दोनों तरफ। ठीक है, ये मैंने बी का इन्वर्स अप्लाई करवा दिया। अब ये बी पहले का लिखा हुआ था और एक बी इन्वर्स मैंने, ठीक है, ये बी का पहले का, ये बी इन्वर्स, ये बी पहले ही, ये बी इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई करवाया है। तो बी इन्वर्स बी हमारे पास क्या होगा, या बी इन्वर्स हमारे पास ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये ए बी और ये भी आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं कोई फ़र्क नहीं आता उस एलिमेंट पे, यानी कि ये चीज़ साबित हो गई। और ये चीज़ हमारे पास साबित करती है कि एलिमेंट कंप्यूट कर गए हैं। कंप्यूट करने का मतलब है कि कम्यूटेटिव ला होल्ड कर गया है, यानी कि ये साबित करती है कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, दिस शोज दैट कि कम्यूटेटिव ला होल्ड, hence our given group is a abelian group. ठीक है, this shows that the commutative law hold, hence the group the group is said to be abelian group. क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव ला होल्ड कर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा थ्योरम था जो कि हमने प्रूव कर लिया है। दोनों केस ही लेके चले।
अब यहाँ पे आ जाए, कहता है इफ़ जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, अगर हमारे पास जी एक अबिलियन ग्रुप है, कहता है देन शो डैट, शो करना है ए बी की पावर एन जो है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने पावर 2 ली थी ना। ठीक है, यानी कि एन की पावर 2 रखूँगा तो ए बी होल की पावर 2 बन जाएगी और ए की पावर 2 बी की पावर 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि इन जनरल एन के लिए बना दिया है, तो इसको हम साबित करेंगे। ठीक है, यानी कि अब इसको साबित करने लगा हमें क्या, ए बी होल की पावर एन जो है ये इक्वल होगा ए की पावर एन बी की पावर एन के, और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, और एन क्या है, इंटीजर बिलोंग करता है। एन क्या है, इंटीजर है तो कौन कौन से आएंगे इसमें, इंटीजर है तो इसमें पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, इंटीजर का मतलब है नेगेटिव इंटीजर भी होंगे, और इंटीजर का मतलब है जीरो भी होगा। ठीक है, तो 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे। ठीक हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो। तो सबसे पहले ना मैं पॉजिटिव इंटीजर वाला लेके चलता हूँ। ठीक है, जब एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, व्हेन एन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये पहला केस आ गया। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारे पास बनेगा ए बी की पावर एन, और मैं कह देता हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एन एम के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, एन किसके इक्वल है, एम के इक्वल, तो ये ए बी की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम बन जाएगा, बी की पावर एम बन जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को हमने साबित करवाना है, तो मैथमेटिकली इंडक्शन यूज़ करेंगे। पीछे वाले लेक्चर में भी हमने एन वाली चीज़ों के लिए मैथमेटिकली इंडक्शन यूज़ की थी। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास एक फिक्स नंबर था जो कि हमने इन्वर्स वगैरह अप्लाई करके साबित करवा दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिकली इंडक्शन अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होती है, इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहता है मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली इंडक्शन का पहला स्टेप कहता है कि आप प्रूव कर दे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अगर गलत हो गया तो ये है चीज़ गलत, लेकिन अगर स्टार्टिंग के लिए ठीक हो जाता है फिर दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप कहता है कि अज्यूम कर लें, अज्यूम डैट ट्रू फॉर के के लिए आप सही मान लें, अज्यूम डैट ट्रू फॉर के एंड देन प्रूव ट्रू फॉर के प्लस वन, एंड देन प्रूव ट्रू फॉर के प्लस वन, और के प्लस वन के लिए उस चीज़ को सही साबित कर दें। अगर तो पहला स्टेप भी फॉलो नहीं होता तो चीज़ गलत साबित हो जाएगी, लेकिन अगर पहला फॉलो हो गया फिर दूसरे पे आए, के लिए ट्रू साबित कर, के के लिए ट्रू मान के ना के प्लस वन के लिए साबित करते हैं। अगर के लिए ट्रू मान के के प्लस वन वाली साबित हो जाए ट्रू, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ठीक होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता होता है। चलिए जी, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं एम की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1, तो ये हमारे पास ए बी की पावर 1 इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये ठीक हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे चलता हूँ, किस पे, दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप देखिए कि मैं लेट कर लेता हूँ, इट इज़ ट्रू फॉर के, इट इज़ ट्रू फॉर एन फॉर एम इज इक्वल टू के, यानी कि एम इज इक्वल टू के लिए ये चीज़ दुरुस्त है, मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए की के और बी की के ये ट्रू है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसी की मदद से मैं के प्लस वन के लिए साबित करूँगा। ठीक है, तो अब इसको ही आगे प्रोसीड करूँगा और मैं के प्लस वन के लिए साबित कर दूँगा। के प्लस वन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे डब्बे में लिख देता हूँ के प्लस वन का मतलब क्या होगा, तो डब्बे में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, डब्बे में लिख देता हूँ। के प्लस वन वाले का मतलब है कि ए बी की पावर के प्लस वन और इक्वल टू आना चाहिए ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। ये चीज़ मैंने बनानी है, लेके आनी है। ठीक है, किसकी मदद से, के वाले की मदद से। ठीक है, तो चलिए जी देखिए, मैं दोनों तरफ ए बी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैंने ए बी अप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैं ए बी अप्लाई कर दूँगा, ए बी दोनों तरफ मैंने ए बी अप्लाई कर दिया। अब देखिए, ये ए बी की पावर के है, ये ए बी की पावर 1 है, तो डब्बे की पावर के, डब्बे की पावर 1, तो ये डब्बे की पावर के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, ए की पावर के एसोसिएटिव लॉ लगने लगा है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर 3 एलिमेंट है ना एक्स वाई जी, तो ये पहले ब्रैकेट लगी है या बाद में लगाएं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हमें गिवन है कि ग्रुप है, हमें गिवन है ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये एसोसिएटिव लॉ इस तरह आ जाएगा, बी की पावर के और ए और ये यानी कि हाँ जी, और ये आ जाएगा बी यहाँ पे। अब देखें, अब हमें ये भी गिवन था, क्या गिवन था, ये वाली चीज़ गिवन थी कि अगर जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, जी हमारे पास क्या था, अबिलियन ग्रुप, यानी कि तमाम एलिमेंट कम्यूट करेंगे, यानी कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव
ला होल्ड करेगा, यानी कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्योंकि चीज़ आ रही है तो हम इसको उल्टा भी सकते हैं, दोबारा आंसर वही आएगा। ठीक है, अगर अबिलियन ग्रुप था फिर ये चीज़ साबित करनी थी। चलें जी, अबिलियन ग्रुप का क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं। अबिलियन ग्रुप है, क्या है अबिलियन ग्रुप, तो हम इस एलिमेंट्स को कंप्यूट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो जब इसको मैंने चेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी की पावर के। दोबारा एसोसिएटिव ला लगा दें तो ये ए की पावर के ए, और ये आ जाएगा बी की पावर के और बी, ब्रैकेट दोनों पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। पीछे वाले थ्योरम में मैंने ये चीज़ करवाई थी। ठीक है, बी की पावर के बी आ गया और ये ए की पावर के ए आ गया। अब ए की पावर के और ए की पावर 1 कितना बन गया, ए की पावर के प्लस 1, और बी की पावर के और बी की पावर 1 तो बी की पावर के प्लस 1 बन गया। तो हमारा साबित हो गया कि ए बी की पावर के प्लस 1 इसके इक्वल आ गया है। ये देखिए, यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो हैंस हमने कह दिया, हैंस सेकंड स्टेप भी सेटिस्फाई हो गया। हैंस ए बी की पावर m बराबर आ गया ए की पावर m बी की पावर m, या आप ये कह लें हैंस ए बी की पावर n जो बराबर आ गया ए की पावर n बी की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए साबित हुआ है। ठीक है, अब हम साबित करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो चलिए आइए उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें n बिलोंग कर गया कहाँ से, नेगेटिव इंटीजर में से। ठीक है, तो हमने साबित क्या करना था, हमने ये साबित करना था ए बी की पावर जो है n ये बराबर होगी ए की पावर n बी की पावर n, ये चीज़ हमने साबित करनी थी। एक मिनट जी, लाइट इशू, बैटरी लो है ना। आगे देखें, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं n को ले लेता हूँ -m, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, m पॉजिटिव इंटीजर था तो ये -m हो गया। ठीक है, m क्या था, हमने m पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो चलिए जी, ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी कि अब हमने साबित करवाना है ये वाली चीज़। ठीक है, -m और a की पावर -m और b की पावर -m जो है इसको साबित करवाना है। इसके लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पहला स्टेप देखें, जब हम m की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगी ए बी की पावर -1 1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 बी की पावर -1। ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाएगी और ये ट्रू है, ये ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी, क्योंकि हम पीछे एक अब देखें कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है ना, क्या होल्ड करता है, कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है। तो इस बी इनवर्स ए को ए इनवर्स बी इनवर्स को मैं बी इनवर्स ए इनवर्स भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्या है, जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब ये वाला थ्योरम जो है हम पढ़ के आए थे, ये इट इज़ ट्रू, मैं लिख देता हूँ इट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये मैं थ्योरम आपको प्रूव करवा के आया हूँ। हम पीछे वाले लेक्चर में कौन सा थ्योरम था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्योरम हम प्रूव करके आए का कौन सा, कि A1 A2 उसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, सो ऑन ए के, अगर इसकी पावर हमारे पास कितनी है -1 है तो ये ए के की पावर -1 आ जाएगा, और सो ऑन A2 की पावर -1 और A1 की पावर -1। सिंपली अगर मैं 3 एलिमेंट लूँ ए बी सी और इसकी पावर -1 है तो ये सी की पावर -1 बी की पावर -1 ए की पावर -1। अगर मैं 2 एलिमेंट लूँ इनकी पावर -1 है तो ये क्या आ जाएगा, बी की पावर -1 ए की पावर -1। यानी कि इस थ्योरम को मैंने यूज़ करते हुए मैं कह दिया ये चीज़ ठीक है। ठीक है, तो पहले स्टेप के लिए ये चीज़ हमारे पास ट्रू होगी, पहले स्टेप के लिए ये वाली चीज़ हमारे पास ट्रू होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे स्टेप के लिए। ठीक है, या इसको साबित करने का ना उन्होंने दूसरा तरीका भी लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ। हाँ, मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहा हूँ, आपकी बुक पे ना दूसरे तरीके से किया हुआ है। तो हम इसी तरीके से करते हैं, मैं मैथमेटिकल इंडक्शन वाला भी करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूँ m की वैल्यू कितनी है, इट इज़ ट्रू फॉर m इज इक्वल टू के। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इट इज़ ट्रू फॉर, ये हमने अज्यूम किया, अज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर m इज इक्वल टू के। ठीक है, इट इज़ ट्रू अज्यूम कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए बी की पावर माइनस टाइम m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे k आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर -k और बी की पावर -k। अब इसकी मदद से हमने k+1 वाला साबित करना है, तो k+1 वाला पहले मैं साइड पे केस लिख लेता हूँ। तो k+1 केस बनेगा कौन सा, ठीक है, तो k+1 वाला कौन सा केस बनेगा, वो ये बनेगा k+1 और इज इक्वल टू ए की पावर -k+1 और बी की पावर -k+1, ये वाला चीज़ बनेगी। ठीक है, तो चलिए जी, अब देखें कि ए बी की पावर -k है और ए की पावर -k और बी की पावर -k है। अब दोनों तरफ मैं इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स यहाँ भी अप्लाई कर दिया, ए की पावर -k और बी की पावर -k, और इस पे भी मैंने अप्लाई कर दिया क्या, ए बी का इन्वर्स। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें तो ये ए बी की पावर माइनस के है, ए बी की पावर -1 है, तो ए बी की पावर माइनस के और -1 हो गया, ठीक है, माइनस के और -1 हो गया। यहाँ पे देखें तो ए की पावर माइनस के, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करवाने लगा हूँ, तो बी की पावर माइनस के और ए की पावर ये हमारे पास, इसको जब ओपन करूँगा ना ये क्या चीज़ बनेगी, एक मिनट पर पहले मैं एक स्टेप बढ़ा ही लूँ। ए की पावर माइनस के, बी की पावर माइनस के, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स बन जाएगा बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बन जाएगा ए बी की पावर माइनस के -1, और ये हमारे पास बन जाएगा ए की पावर माइनस के, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने लगा हूँ तो ये बी की पावर माइनस के और बी की पावर -1, और ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ए की पावर -1, ठीक है, ए की पावर -1। तो अब देखें, हाँ जी, ये हमारे पास क्या बन गया, ए की पावर माइनस के, अब ये क्या बनेगा, बी की पावर माइनस के और -1 बन जाएगा, बी की पावर माइनस के या बी की पावर, ये वाली चीज़ बन गई। अब एसोसिएटिव लॉ इस पे होल्ड करेगा, इस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर, इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो इन दो एलिमेंट्स में मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करवाने लगा हूँ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ लाजमी होल्ड करेगा। ये आ जाएगा ए की पावर माइनस के, ए की पावर माइनस के, और इन दोनों पे जब मैं अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया ए की पावर -1 और बी की पावर माइनस के -1 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों की वजह से हमारे पास ए की पावर माइनस के -1 बन गया और ये बी की पावर माइनस के -1 बन गया। तो अगर मैं माइनस कामन लूँ तो माइनस कामन आके के +1 बन गया, और मैं माइनस कामन लूँ तो के +1 आ गया, और ये हमारे पास क्या बना हुआ था यहाँ पे, ए बी की पावर माइनस के, माइनस कामन ले लूँ तो के +1 आ गया। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी क्या, कि ए बी की पावर -1 माइनस के +1 जो है इक्वल आएगा ए की पावर माइनस के +1 और बी की पावर माइनस के +1, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ये देखें लिखी हुई, ए बी की पावर माइनस के +1 और ए की पावर माइनस के +1 और बी की पावर माइनस के +1, ठीक है। और यहाँ पे देखें यही चीज़ हमारी साबित हो गई, हैंस हमारे पास साबित हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका जो आपकी बुक पे किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया हुआ है, बुक वाला तरीका मैं रेड से कर देता हूँ, ठीक है। जब n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर था, बुक वाला तरीका कहता है कि व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर, n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो n बिलोंग कर गया नेगेटिव इंटीजर से, ठीक हो गया। और n की वैल्यू हमने ले ली है -m, ठीक है, क्योंकि m पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, m पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। अब ए बी की पावर जो है वो n किसके इक्वल आ गया, ए बी की पावर -m के इक्वल आ गया, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी की पावर m की पावर -1, ठीक है। ये पीछे हम थ्योरम पढ़ के आए थे, कौन सा, ये वाला, कि ए बी की पावर अगर -n लिखी हुई है तो ये ए बी की पावर -1 की पावर n है, ठीक है। ये वाला थ्योरम मैं प्रूव करवा के आया हूँ आपको, पता नहीं कितने किया था, लेकिन ये मैंने थ्योरम प्रूव करवाया आपको, ठीक है। पीछे वाले, इससे पीछे वाले लेक्चर में या इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, पता नहीं आज के लेक्चर किया नहीं, आज के लेक्चर में नहीं किया, इससे पीछे वाले लेक्चर में होगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसको लिख दिया। अब देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर वही थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, या आप कह लें कि पहले केस में हम साबित करके आए थे क्या, पहले केस में हमने साबित किया था, जो इससे पहला केस गुजरा है ना, उसमें हमने साबित किया था क्या, कि ए की पावर m, उसमें हमने साबित किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें हमने क्या साबित किया था, ए बी की पावर m जो है वो इक्वल है ए की पावर m के और b की पावर m के। इसको यूज़ करते हुए हमने लिख दिया क्या, कि ए बी की पावर m किसके इक्वल आ गया, ए की पावर m, b की पावर m, और ये इसकी पावर -1 आ गई, ठीक है। अब ये इन्वर्स जो है वो दोनों पे अप्लाई होने लगा है, इन्वर्स जो है पावर जो है दोनों पे अप्लाई होने लगी है। तो कैसे अप्लाई होगी, यही थ्योरम को यूज़ करते हुए, ए बी का इन्वर्स यानी बी इन्वर्स है इन्वर्स, तो ए की पावर m बी की पावर m का इन्वर्स, यानी कि पहले बी की पावर m का इन्वर्स फिर ए की पावर m का इन्वर्स, ठीक है। और दोबारा यही थ्योरम यूज़ करेंगे कि यानी कि ये बी की पावर -m बन जाएगी, ये ए की पावर -m बन जाएगी, ठीक है। तो बी की पावर -m, बी की पावर -m क्या होगी, बी की पावर -m, बी की पावर -m क्या बनेगी, -m किसके इक्वल था, n के इक्वल था, n के इक्वल, तो ये बी की पावर क्या बन जाएगी, बी की पावर n बन जाएगी, और ये ए की पावर n बन जाएगी। तो ये हमारे पास अगर इनको रिवर्स करें, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ें बन जाएंगी। या आपने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ नहीं लगाना तो यहाँ पे लगा लें, जिस तरह बुक में उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इस पे जब एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास b की पावर m, इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दें तो ये b की पावर m, a की पावर m बन गया और इसकी पावर -1। अब जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो पहले इसका इन्वर्स, ठीक है, और फिर इसका इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास a की पावर -m आ गया, b की पावर -m आ गया, a की पावर -m n के इक्वल है,
माइनस एम जो है वो एन के इक्वल है, ए की पावर एन बी की पावर एन आ गया, तो हमारा साबित आ गया कि ए बी की पावर एन इक्वल है किसके, ए की पावर एन बी की पावर एन, फॉर एन जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेगेटिव इंटीजर में से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये साबित हो गया। तो ये ज़्यादा बेस्ट मैं इसको प्रेफर करूँगा। ठीक है, जो मैंने करवाया है बुक वाला देख लें, अगर आपने वो करना है तो जो से मर्जी कर लें। अब नेक्स्ट तीसरा केस करेंगे हम, केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री में हमारे पास आएगा जब एन की वैल्यू जो है एन बिलोंग करे, एन की वैल्यू जो है इस सेट से बिलोंग करे, यानी कि एन की वैल्यू जब जीरो होगी। ठीक है, तो ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन साबित करना है। तो चलिए जी ए बी की पावर एन को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की पावर ज़ीरो आ जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो वन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास ज़ीरो वन होता है। तो हमारे पास अब राइट हैंड साइड को लेके चलें, ए की पावर एन बी की पावर एन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर ज़ीरो बी की पावर ज़ीरो, क्योंकि एन की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो आंसर क्या आ गया, दोबारा वन आ गया, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया, हैंस ये वाली चीज़ दुरुस्त साबित हो गई। लेकिन बुक में ये तरीका नहीं किया हुआ, बुक में जो तरीका किया हुआ है मैं वो भी करवा देता हूँ ताकि आपके जहन सारे तरीके आपके पास होना। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर थ्री कर लेते हैं। केस नंबर थ्री, जब हमने साबित करना है ए बी की पावर जो एन है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल है फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो ए बी की पावर एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी की पावर ज़ीरो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, ये ज़ीरो क्यों आ गया हमारे पास, इस वजह से ज़ीरो आई कि एन की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट कर दिया ना, ज़ीरो पुट कर दिया। अब ए बी की पावर ज़ीरो जो है आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। क्यों आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की पावर वन माइनस वन, और इसको लिख सकता हूँ ए बी की पावर वन और ए बी की पावर माइनस वन। तो एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ गया। अब ई को मैं टू टाइम्स भी लिख सकता हूँ, ई मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, तो अब इसी तरह पहले ई को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर वन माइनस वन। ठीक है, या पहले ई को मैं लिख लूँ ए मल्टीप्लाई बाई ए का इन्वर्स, और दूसरे ई को मैं लिख लूँ बी मल्टीप्लाई बाई बी का इन्वर्स। तो पहला हमारे पास क्या बन गया, ए की पावर वन माइनस वन, और दूसरा क्या बन गया, बी की पावर वन माइनस वन। ये कितना बन गया, ए की पावर ज़ीरो, ये कितना बन गया, बी की पावर ज़ीरो। तो हमारे पास साबित हो गया क्या कि ए बी की पावर ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, ए की पावर ज़ीरो बी की पावर ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमने ज़ीरो कही थी, तो ए की पावर एन बी की पावर एन, तो हमारा साबित हो गया। ठीक है, या यहाँ से लेके ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके ही यहाँ तक साबित करवा दें, अगर नहीं तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक साबित करवा दें, तो हमारा साबित हो गया कि ए बी की पावर एन बराबर है ए की पावर एन बी की पावर एन के, जब एन ज़ीरो है, यानी कि ए बी होल की पावर ज़ीरो बराबर है ए की पावर ज़ीरो बी की पावर ज़ीरो के। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।